हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी लोगों को। फ्रेंड्स, आपको बता दें कल शाम को एक नोटिस जारी हुआ था जो ऑफिशियल नोटिस है। उसमें ये बताया गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम्स हैं वो 16 और 17 अप्रैल को होने जा रहे हैं। ठीक है। TGT की अगर बात करते हैं तो TGT का 14 और 15 मई को होने जा रहा है, और जबकि PGT का जो एग्ज़ाम है 20 जून और 21 जून को होने जा रहा है PGT का। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स आज PGT के बारे में, तो PGT का बहुत सारे राइटर्स को मैंने पढ़ा दिया है ऑनलाइनर के तहत। आज आपके समक्ष मैथ्यू अर्नोल्ड, मैं जल्दी ही उन सभी राइटर्स का मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। जन्म उनका हुआ था 1822 और डेथ हुआ था 1888 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ईयर वाइज सर्वे है और उनके क्रिएशंस की बात भी करेंगे। कह रहे हैं कि इंग्लिश पोएट एंड कल्चर क्रिटिक माने जाते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, PGT 2010 में पूछा था। फेमस फॉर द टच स्टोन मेथड, किसके लिए फेमस है? तो टच स्टोन मेथड के लिए फेमस है। क्लासिसिस्ट क्रिटिक हैं, ये भी PGT 2010 में पूछा गया था मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक भी माने जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक भी माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सीरोनिम इनका ए है। ठीक है, सीरोनिम क्या है? ए। आइए अब ईयर वाइज सर्वे की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ईयर वाइज सर्वे कह रहे हैं कि 1822 यानी बॉर्न लेलेहम मिडिलसेक्स इंग्लैंड, यानी 1822 में लेलेहम मिडिलसेक्स इंग्लैंड में पैदा हुए थे मैथ्यू अर्नोल्ड। पिता का जो पिता है हेडमास्टर ऑफ रग्बी चैपल स्कूल, रग्बी स्कूल, यानी कौन थे उनके पिता? हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के। ठीक। मदर जो है वो है मेरी पेनरोज थी। क्या थी? मेरी पेनरोज। 1837 की बात करते हैं तो ही वेंट टू रग्बी स्कूल, यानी 1837 में कहाँ चले जाते हैं? रग्बी स्कूल चले जाते हैं। हियर ही ओन प्राइज फॉर हिज पोएम अलारिक एट रोम, यानी एक पोएम उनका है अलारिक एट रोम, उनको वहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है 1837 में। 1833 की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हिज फादर मेड ए समर कॉटेज एट लेक कंट्री। याद करिए लेक कंट्री, जिसे हम लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम भी जानते हैं, डोरोथी एसटी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ वाला। तो समर कॉटेज लेक कंट्री में उन्होंने बनाया। देयर मैथ्यू बिकेम फ्रेंड विथ डोरोथी एंड वर्ड्सवर्थ, और वहाँ 1833 में डोरोथी वर्ड्सवर्थ और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ उनकी मित्रता हो गई। 1841 की बात करते हैं। 1841 में ओन अ स्कॉलरशिप एट बिलियोल कॉलेज, बिलियोल कॉलेज में उन्होंने एक स्कॉलरशिप जीता था 1841 में। 1842 की अगर बात करते हैं, फादर डाइड ऑफ हार्ट डिजीज, यानी दिल की बीमारी के होने की वजह से 1842 में उनके पिता का देहांत हो जाता है। ऑन हिज फादर्स डेथ ही रोड रग्बी चैपल। देखिए उनके पिता के डेथ पर उन्होंने रग्बी चैपल लिखा था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2005 और 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट है 1843 हिज पोएम कॉर्नवाल, उनका पोएम है कॉर्नवेल है ऑन द न्यूडिगेट प्राइज एंड ऑक्सफोर्ड प्राइज। 1843 में 2 पुरस्कार मिला, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक है न्यूडिगेट प्राइज और दूसरा है ऑक्सफोर्ड प्राइज। ठीक है, पोएम का नाम है कॉर्नवेल। 1844 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कह रहा है कि पोस्ट एट रग्बी एज एन असिस्टेंट टीचर फॉर 1 ईयर। तो कह रहा है कि जो रग्बी का पोस्ट था ना, असिस्टेंट टीचर के रूप में वो 1 साल तक उन्होंने काम किया। मैथ्यू अर्नोल्ड की हम बात कर रहे हैं 1844 में। 1845 में होता है इलेक्टेड फेलो ऑफ ओरियल कॉलेज। ठीक है, ओरियल कॉलेज के फेलो के रूप में इलेक्ट होते हैं कौन? मैथ्यू अर्नोल्ड 1845 में। 1847 की बात करते हैं, बिकेम प्राइवेट सेक्रेटरी टू लॉर्ड लैंसडाउन। कह रहे हैं कि लैंसडाउन जो लॉर्ड लॉन्सडाउन थे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी
हो गए 1847 में। और कौन थे? तो लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल। ठीक है। 1849 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पब्लिश फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री द स्ट्रेट रेवलर। ये देखिएगा फर्स्ट वॉल्यूम है। इस बार पीजीटी में मैथ्यू आर्नोल्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला जो वॉल्यूम था पोएट्री का वो है द स्ट्रेट रेवलर, 1849 में आया है। 1850 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ड्सवर्थ डाइड एंड ही पब्लिश्ड मेमोरियल वर्सेस, और मेमोरियल वर्सेस यही है, टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ होता है और मेमोरियल वर्सेस उन्होंने लिखते हैं, पब्लिश होता है 1850 में। 1851 की बात करते हैं कि ही मैरिड फ्रेंसी लूसी विटमैन डॉटर ऑफ जज। तो कह रहे हैं कि 1851 में उन्होंने शादी करते हैं किससे? फ्रांसिस लूसी से, जो एक जज की बेटी रहती हैं। बिकेम स्कूल इंस्पेक्टर फॉर 35 ईयर्स, स्टार्टेड हिज कैरियर। उसके बाद कह रहे हैं कि 35 तक, यानी उम्र की बात कर रहा है कि वह स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में, ये भी मैंने लास्ट वीडियोज में मैंने पढ़ाया है कि कौन ऐसे राइटर थे जो इंस्पेक्टर थे, स्कूल इंस्पेक्टर, तो वो थे मैथ्यू आर्नोल्ड। 1852 की अगर बात करते हैं तो पब्लिश सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स इम्पेडोकल्स ऑन एटना। देखिए वो 1849 में हुआ था, ये 1852 में हो रहा है। ठीक, इम्पेडोकल्स ऑन एटना सेकेंड वॉल्यूम है पोएट्री का, और वो था स्ट्रेट रेवलर। ठीक, ड्रामेटिक पोएम है एंड अदर पोएम्स। 1853 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पब्लिश सोहराब एंड रुस्तम, ये इंपॉर्टेंट है। सोहराब और रुस्तम की कहानी आपने भी पढ़ा होगा। टेकन फ्रॉम शहनामा, शहनामा ऑफ फिरदौसी, फिरदौसी के शहनामा से यह लिया गया है सोहराब और रुस्तम की कहानी, और पब्लिश होता है 1853 में बाई मैथ्यू आर्नोल्ड। पीजीटी 2003 और 2005 में पूछा गया है सोहराब और रुस्तम एंड द जिप्सी, और जिप्सी भी 1853 में ही आया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 1853, पब्लिश फर्स्ट एसे प्रीफेस। ठीक है, अ न्यू एडिशन showed the effect of criticism on the life of a writer and नहीं है यहाँ, तो कह रहा है कि 1853 में एक ऐसे भी पब्लिश होता है जिसका नाम है प्रीफेस। ठीक, 1855 की बात करते हैं फ्रेंड्स, बाल्डर पब्लिश बाल्डर डेड, यानी बाल्डर डेड जो है पब्लिश होता है 1855 में। 1857 की बात करते हैं अगर, तो आर्नोल्ड बिकेम प्रोफेसर ऑफ पोएट्री। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड में 1857 में मैथ्यू आर्नोल्ड प्रोफेसर ऑफ पोएट्री हुए थे, इसको ध्यान में रखिएगा, और उस दौरान बहुत सारे किताबों को उन्होंने पब्लिश किया था। 1858 की बात करते हैं, 1858 की बात करते हैं, मीरोप करके एक पोएम आया था, स्पेशली ड्रामेटिक पोएम है, एक ट्रेजेडी भी माना जाता है इसे। ठीक है, मीरोप ड्रामेटिक पोएम है। 1861 की बात करते हैं, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। ठीक, ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है कि हिज फ्रेंड आर्थर हैक्लफ डाइड, और 1861 में उनके एक फ्रेंड थे आर्थर हैक्लफ, वो मर जाते हैं, और उनके मरने पर वह एक पेस्टोरल एलजी लिखते हैं अपने मित्र के डेथ पर, जिसका नाम है थायरसिस। ये इंपॉर्टेंट है, पीजीटी 2004, 5 और 9 में पूछा गया है, तो ये स्टार लगा सकते हैं थायरसिस। ठीक है, 1861 में उनके फ्रेंड AHC का डेथ हो जाता है। ठीक, 1865 की बात करते हैं, एक वर्क है एसे इन क्रिटिसिज्म, वो पब्लिश होता है 1867 में, ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1869 में पब्लिश कल्चर एंड एनार्की। हाँ, 1869 में कल्चर एंड एनार्की जो होता है वो पब्लिश होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र पर बेस्ड है कल्चर एंड एनार्की। ही बिकेम फेमस एज द अपोस्टल ऑफ कल्चर। देखिए द अपोस्टल ऑफ कल्चर के लिए बहुत ही फेमस हो गए। 1871 की बात करते हैं, पब्लिश फ्रेंडशिप गार्लैंड। उन्होंने क्या पब्लिश फ्रेंडशिप गार्लैंड को पब्लिश करते हैं 1871 में। 1873 में पब्लिश लिटरेचर एंड डोगमा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने अभी टीजीटी के तहत जो इम्पोर्टेंट पूछे गए राइटर्स थे उसमें मैंने इन दोनों वर्क्स को डाला था। लिटरेचर एंड डोगमा पीजीटी 2002 में पूछा गया है, 1873 में आया था, पब्लिश हुआ था। इट इज़ बेस्ड ऑन थियोलॉजी एंड रिलीजन, यह भी धर्म पर और धर्मशास्त्र पर बेस्ड है। लिटरेचर एंड डोगमा आया था कब? 1873 में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्क है।
नेक्स्ट बात करते हैं 1879 पब्लिश्ड एस्से वर्ड्सवर्थ। देखिए एक वर्ड्सवर्थ नामक एक एस्से लिखे थे, 1879 में आया था। यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है टीजीटी के लिए, साथ ही साथ पीजीटी के लिए। 1888 की बात करते हैं, डाइड ऑफ हार्ट फेलर, यानी हार्ट फेलर की वजह से 1888 में उनका डेथ हो जाता है। कहाँ? लिवरपूल एंड बरीड एट रेलहम विथ ही हर्ली लास्ट सन। तो कह रहा है कि उनके जो हाल ही में बेटे थे तो वहीं लेलहम में ही उनको बरीड किया जाता है, दफना दिया जाता है। 1888 में उनका डेथ होता है, लिवरपूल, ध्यान रखिएगा। कुछ उनके वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे प्रोज की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हिज क्रिएशंस हो जाएगा, यानी हिज क्रिएशंस में क्या है? एसे इन क्रिटिसिज्म, ठीक है, 1865, और रीप्रिंट हुआ था 1888 में भी एसे इन क्रिटिसिज्म। कल्चर एंड एनार्की 1869 में आया था। फ्रेंडशिप गार्लैंड मैंने बताया है 1871 में आया है। लिटरेचर एंड डोगमा 1873 में। पोइट्री की अगर बात करते हैं तो गॉड एंड द बाइबल, ये भी इंपॉर्टेंट है पोइट्री, गॉड एंड द बाइबल 1875 में। स्टेंजा इन मेमोरी ऑफ द एथर ऑफ ओबरेमैन, ये 1849 में आया था। द स्ट्रेट रेवलर फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है, 1849 में आया है। इम्पोडेकल्स ऑन एटना, ये सेकेंड वॉल्यूम है पोइट्री का, 1852 में आया है। सोहराब और रुस्तम फिरदौसी के सहनामा से लिया गया है, 1853 में आया है। द स्कॉलर जिप्सी 1853 में। स्टेंजा फ्रॉम द ग्रैंड चार्ट्यूज 1855 में देखने को मिलता है पोइट्री। मेमोरियल वर्सेस टू वर्ड्सवर्थ, इसमें वर्ड्सवर्थ को मेंशन किया गया है, 1850 में आया था मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा मेमोरियल वर्सेस, इंपॉर्टेंट है। रग्बी चैपल आया है 1867 में, अपने पिता के डेथ पर इन्होंने लिखा था। थायरसिस अपने फ्रेंड के नाम पर लिखा था, आर्थर हग क्लफ, थायरसिस 1865 में, ठीक। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट ईयर वाइज सर्वे बेस्ड ऑन मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर थियर्स। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय द डे।